हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर पर। दोस्तों, आज से आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर पर एसएससी जेई, आरआरबी जेई तथा यूपी आर्मिनल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आरसीसी की नई क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जो कि YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, सारी वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप द एग्जाम मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज जो है हम लोग आरसीसी का पहला चैप्टर बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक बात करेंगे कंक्रीट क्या होता है, अर्थात हम लोग कंक्रीट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक बात और, हम लोग यहाँ पर जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, और उसका जो है इस वीडियोज के लास्ट में ही हम लोग वहां से जितने क्वेश्चन ऑरिजिनेट होंगे वो सारे क्वेश्चन वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, जो आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंक्रीट। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कंक्रीट क्या है। कंक्रीट, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, कंक्रीट विभिन्न प्रकार के मटेरियल क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें मटेरियल्स मिले होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल, और साथ में फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, साथ में कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को जब एक उचित अनुपात में, वाटर को एक उचित अनुपात में मिलाकर जो मिक्सचर तैयार होता है, जो मिक्सचर क्या होता है तैयार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाइंडिंग मटेरियल, उसके साथ साथ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट और वाटर को उचित अनुपात में जब मिलाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंक्रीट कहते हैं। ओके, देखिए जब जो होता है कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट मतलब जो ताजी कंक्रीट प्राप्त होती है, उसको हम लोग यहाँ पर फ्रेश कंक्रीट के नाम से जानते हैं। कौन से कंक्रीट के नाम से जानते हैं, फ्रेश कंक्रीट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन यहाँ पर कि जो कंक्रीट यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जैसे हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, तो सीमेंट, सैंड तथा कोर्स एग्रीगेट वाटर को मिलाकर जो मिक्सचर तैयार होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेश कंक्रीट कहते हैं। या इसी के एक और नाम से जाना जाता है, इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं, ग्रीन कंक्रीट। कौन से नाम से जानते हैं, ग्रीन कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट के नाम से जानते हैं। ओके, फ्रेश कंक्रीट या ग्रीन कंक्रीट उस अवस्था में कहा जाता है जब कंक्रीट क्या होती है, बिल्कुल ताजी होती है, अर्थात ढाली गई होती है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं 30 मिनट या 10 घंटे के पहले तक की कंक्रीट क्या होती है, फ्रेश कंक्रीट या ग्रीन कंक्रीट कहलाती है। और जब हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट बनाते समय अगर किसी एडमिक्सचर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ध्यान देना यहाँ से प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी। अगर किसी एडमिक्सचर का यूज किया जाए, अगर किसी एडमिक्सचर का यूज किया जा रहा है तो किसमें यूज करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर प्लस एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, तो उस कंक्रीट का जो नाम देंगे हम लोग यहाँ पर, उस कंक्रीट को कहेंगे एडवांस कंक्रीट। क्या कहेंगे, एडवांस कंक्रीट कहेंगे। ओके, ध्यान देना, जो फ्रेश कंक्रीट प्राप्त हुआ है, अर्थात जो कंक्रीट प्राप्त हुआ था उसका नाम हम लोग क्या देंगे, फ्रेश कंक्रीट देंगे या ग्रीन कंक्रीट देंगे। जब हम लोग यहाँ पर एडमिक्सचर को मिलाते हैं, एडमिक्सचर के रूप में जैसे प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं, तो या उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वायु को निकालते हैं, तो वायु को निकालने के लिए बहुत सारे एयर इंटायर्ड यूज किया जाता है एडमिक्सचर। तो उसको जब हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ पर उस कंक्रीट को हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस कंक्रीट के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान देना, जो यहाँ पर कई बार एसएससी जेईई और यूपी आर्मिनल जैसे एग्जाम में यहाँ से फ्रेश कंक्रीट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ग्रीन कंक्रीट क्या होता है यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, और एडवांस कंक्रीट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अब आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, इसे आप लोग नोट्स में लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे जब बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट तथा कोर्स एग्रीगेट तथा वाटर को एक उचित अनुपात में मिलाकर, जो उचित अनुपात में मिलाते हैं, जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम लोग कंक्रीट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। ताजी अवस्था में इसे फ्रेश कंक्रीट
या ग्रीन कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। जब इसमें किसी एडमिक्सचर का यूज किया जाता है तो उसे हम लोग एडवांस कंक्रीट के नाम से जानते हैं। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल है क्या। तो देखिए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग दो चीजों का उपयोग करते हैं। एक तो पहला नंबर हम लोग यूज करते हैं सीमेंट का, इसका यूज करते हैं सीमेंट का यूज करते हैं इसका यूज करते हैं सीमेंट का। दूसरा नंबर हम लोग लाइम का यूज करते हैं, लाइम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी लाइम में जो लाइम यूज किया जाता है उसे हम लोग हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। क्या, कौन सा लाइम कहते हैं, हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं। ओके, कौन सा लाइम का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिक लाइम कहां से प्राप्त होता है, तो ये कंकड़ जो होता है, कंकड़ क्या होता है, कंकड़ एक स्टोन लाइम होता है, वहां से इसको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करके हम लोग हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम का ही यूज कहां पर किया जाता है, बेस्ट बाइंडिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। अब तो हालांकि ज्यादातर यूज किसका किया जाने लगा है, सीमेंट का यूज किया जाने लगा है, लेकिन पहले जो है, आज से कई 100 वर्ष पहले जो है, किसका यूज किया जाता था, लाइम का यूज बाइंडिंग मटेरियल के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं वो किससे जुड़ाई की गई है, लाइम से जुड़ाई की गई है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में दो चीजों को देखते हैं, एक सीमेंट का यूज देखते हैं और दूसरा लाइम का यूज देखते हैं। अब देखिए फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं और कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं। ध्यान देना, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं और कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं। ये मल्टीपल टाइम्स जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 4.75 mm की जो होती है, 4.75 mm की एक क्या होता है, सीयू होता है, जिसे हम लोग चालनी कहते हैं। जैसा कि आप लोग अगर चालनी से परिचित नहीं है तो आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर चालनियों का बहुत सारे सेट दिखाए गए हैं। तो ये क्या होता है, चालनी होती है, उसी पर जो होते हैं उसकी साइज लिखी गई होती है। साइज का मतलब ये है कि जैसे जो चालनी होगी ना, तो यहाँ पर बहुत सारे वायर के ऐसे क्या होते हैं, जैसे आप लोग चालनी घर पर भी देखे होंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे साइज होते हैं। तो ये जो साइज होती है यहाँ की, वही साइज क्या कहलाती है, इस साइज की, इतना साइज क्या 4.75 mm का होगा, 4.75 mm का होगा। तो उसी के आधार पर इसे क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब इससे क्या होगा, अगर इस सीव से, इस चालनी से क्या होगा कि मान लेते हैं कि 100 ग्राम हम लोग क्या रख दिए, कोई एग्रीगेट रख दिए। 100 ग्राम एग्रीगेट रखने पर अगर उस चालनी से, इस चालनी से क्या हो जाए, अगर 90% हिस्सा क्या हो जाए, उसका पार हो जाए, अर्थात 90% या इससे अधिक भी पास हो जाता है, तो उसे हम लोग कौन से एग्रीगेट में रखेंगे, फाइन एग्रीगेट में रखेंगे। किस में रखेंगे, फाइन एग्रीगेट में रखेंगे, एफ आर फाइन, एफ आर एग्रीगेट, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर 90% से अधिक हिस्सा क्या हो जाता है, पास हो जाता है, 90% या 90% से अधिक हिस्सा क्या हो जाता है, पास हो जाता है, उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं। अगर क्या होता है 90% या उससे अधिक हिस्सा क्या हो जाए, रुक जाता है, 90% या उससे अधिक जो होता है क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोर्स एग्रीगेट के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, अगर 90% से अधिक हिस्सा क्या हो जाए, पास हो जाए, तो फाइन एग्रीगेट, और 90% से अधिक क्या हो जाए, रुक जाए, उसके ऊपर ही रुक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है फाइन एग्रीगेट के रूप में हम लोग किसे यूज करते हैं और कोर्स एग्रीगेट के रूप में किसे यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं फाइन एग्रीगेट के रूप में। देखिए फाइन एग्रीगेट के रूप में हम लोग तो पहला ही जानते हैं, जैसे सैंड होता है, सैंड मीन्स बालू। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या होता है, जैसे सुर्खी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सुर्खी का यूज करते हैं। और नेक्स्ट नंबर होता है सिंडर। हालांकि यहाँ पर देखिए सैंड से परिचित है आप, सुर्खी से परिचित है, सिंडर से नहीं परिचित होंगे। सिंडर क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें, जब क्या होता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां पर भी बहुत सारी राख उत्पन्न होती है, जो उसी राख को क्या कर दिया जाता है, पीस कर, राख होती है या बैलास्ट जो होते हैं उसी को क्या कर दिया जाता है, पीस कर बिल्कुल सैंड के तरीके कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हमको क्या करना होता है, जैसे हल्का मटेरियल बनाना होता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सैंड का यूज कर सकते हैं, सुर्खी का यूज कर सकते हैं, सिंडर का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जो 90% से अधिक हिस्सा क्या हो जाए, चालनी के ऊपर रुक जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट के रूप में देखिए ब्रिक बैलास्ट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक बैलास्ट। ब्रिक बैलास्ट का मतलब होता है जो ईंट होती है हमारी, जो ब्रिक्स होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लिए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एज ए गिट्टी के रूप में यूज कर लेते हैं।
या इसी को कभी कभी बोला जाता है ब्रोकन स्टोन बोला जाता है। क्या कहते हैं? ब्रोकन स्टोन कहते हैं। और नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं स्टोन बैलास्ट। स्टोन बैलास्ट का उपयोग करते हैं। किसका? ब्रिक बैलास्ट का उपयोग करते हैं या स्टोन बैलास्ट का उपयोग करते हैं। कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्टोन बैलास्ट और ब्रिक बैलास्ट को दोनों आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और यहाँ पर क्या आता है, वाटर, इतनी चीजों को एक उचित अनुपात में मिलाते हैं। जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट अगर जो ताजी अवस्था में होती है उसे हम लोग फ्रेश कंक्रीट, और या इसी को ग्रीन कंक्रीट कहा जाता है। जब इसमें एडमिक्सचर मिलाया जाता है उसे हम लोग एडवांस कंक्रीट के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ से सीमेंट, यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं? लाइम का। लाइम कौन सा लाइम? बहुत सारे लाइम है। आप लोग जो है बीएम में इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन लाइम के पढ़े होंगे। तो हम लोग कौन सा लाइम उपयोग करते हैं? हाइड्रोलिक लाइम उपयोग करते हैं। ओके, कहां से प्राप्त होता है? ये कंकड़ स्टोन लाइम होता है, उसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये लाइम उपयोग है। ये सब क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है ये हमने जाना। और यहाँ पर फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड का उपयोग करते हैं, सुर्खी का उपयोग करते हैं, और सिंडर का उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक उपयोग कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने जाना कोर्स एग्रीगेट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ब्रिक बैलास्ट का उपयोग करते हैं या स्टोन बैलास्ट का, अर्थात जिसे हम लोग गिट्टी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि कंक्रीट कहते किसको हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है मापन के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर कंक्रीट को दो भागों में बांटे हैं। किसके आधार पर? ध्यान देना, हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन दो आधार पर पढ़ेंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, अर्थात मापन के आधार पर कंक्रीट का क्या है? वर्गीकरण है। कौन कौन से? एक तो नॉमिनल मिक्स होता है, डिजाइन मिक्स होता है, जहां से यहाँ से आरसीसी से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मापन के आधार पर, अर्थात मेजरमेंट के आधार पर कंक्रीट का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर मेजरमेंट के आधार पर कंक्रीट को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेजरमेंट के आधार पर कंक्रीट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखिएगा आप लोग, अभी खुद ही देखेंगे यहाँ पर। एक तो होता है, पहला नंबर जो होता है हमारा, वो क्या होता है? नॉमिनल मिक्स होता है। क्या होता है? नॉमिनल मिक्स। क्या होता है? नॉमिनल मिक्स। दूसरा नंबर होता है डिजाइन मिक्स। क्या होता है? डिजाइन मिक्स। ओके, पहला नंबर क्या होता है? नॉमिनल मिक्स। दूसरा नंबर होता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स को अगर हिंदी में बात किया जाए तो नॉमन मिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? नॉमन मिक्स कहा जाता है। और इस डिजाइन मिक्स को डिजाइन मिक्स ही कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नॉमिनल मिक्स क्या होता है? जब कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाइंडिंग मटेरियल अर्थात सीमेंट, कंक्रीट मतलब यहाँ पर फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, और कोर्स एग्रीगेट के रूप में अगर जो है गिट्टी, और पानी को हम लोग क्या करते हैं? अनुभव के आधार पर, सिर्फ क्या करते हैं? अनुभव के आधार पर अगर इन मटेरियल को हम लोग मिलाते हैं तो जो कंक्रीट बनकर तैयार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल मिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पहला नंबर पॉइंट बात करेंगे, कंक्रीट अनुभव के आधार पर बनाई जाती है। कंक्रीट अनुभव के आधार पर बनाई जाती है, अर्थात इनका अनुपात जो होता है, अनुपात कैसा लिया जाता है? अनुभव के आधार पर। अनुपात जो होता है अनुभव के आधार पर बताया जाता है। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अधिकतर हम लोग देखे हैं कि अगर बिल्डिंग वगैरह में कहीं पर काम लगा होता है, जो राजगीर आते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ अनुभव के आधार पर बताते हैं कि आप इतना सीमेंट ले लीजिए, इतना सैंड ले लीजिए, इतना एग्रीगेट ले लीजिए। तो वो क्या करते हैं? सिर्फ वो अनुभव के आधार पर बताते हैं, ना कि हम लोग कहीं लैब में जाते हैं कि इसकी जो है इतना सैंड लिए, इतना सीमेंट लिए, इतना कंक्रीट लिए, इसका जो है स्ट्रेंथ इतना आएगा, तो हमें इतने का रिक्वायरमेंट है। वो क्या कर देते हैं? राजगीर जो होते हैं वो सिर्फ हमको क्या करते हैं? अनुभव के आधार पर बता देते हैं, हो जाता है काम। ठीक है, तो एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर नॉमिनल मिक्स में क्या होता है? अनुभव के आधार पर होता है। दूसरा नंबर बात ये आपको नोट करना है कि यहाँ पर जो बैचिंग की जाती है, क्या की जाती है?
बैचिंग की जाती है। बैचिंग का मतलब होता है जो मेजरमेंट किया जाता है, जो मापन किया जाता है, वो बाई वेट भी हो सकता है, बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? बाई वेट, मतलब हम लोग तौल कर भी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और आयतन के आधार पर भी माप सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बता रहा हूं, जैसे देखें, होता क्या है कि जब हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह में जब काम चल रहा होता है, जब कार्य हो रहा होता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे सैंड को मापना होता है, तो कोई कंटेनर होता है, उस कंटेनर को भर भर कर हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यह मेजरमेंट जो कहलाता है हमारा वॉल्यूम मेजरमेंट कहलाता है। अगर हमको क्या करना होता है, इसे वेट मेजरमेंट करना होता, तो किसी बैलेंस पर हम लोग रखकर उसको क्या करते, तौलते, तौलने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर में मिलाते, तो उस प्रकार का जो मेजरमेंट कहलाएगा उसे हम लोग वेट मेजरमेंट कहेंगे। जो हम लोग किसी कंटेनर में भर के उसे क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं, वो कौन सा कहलाता है, हमारा वॉल्यूम बैचिंग कहलाता है। तो ध्यान देना, वॉल्यूम बैचिंग जो होता है कम एक्यूरेट होता है, जबकि वेट क्या होता है, वेट बैचिंग क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम बैचिंग का ज्यादातर उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वॉल्यूम बैचिंग का उपयोग ज्यादा करते हैं, वेट बैचिंग का उपयोग नहीं करते हैं ज्यादा। लेकिन कर दोनों सकते हैं, किसमें, नॉमिनल मिक्स में। नॉमिनल मिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है, वॉल्यूम का उपयोग किया जाता है, मतलब आयतन के रूप में ज्यादा हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये जानना अभी, कि यहाँ पर जो होता है पानी का जो रेशियो होता है ना, पानी का जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना। ये तीनों क्वेश्चन के रूप में जो आगे आपको मिलने वाले हैं। पहला नंबर क्या है, अनुभव के आधार पर लिया जाता है। यहाँ पर जो भी कंक्रीट लिया जाएगा, कंक्रीट के जो भी मटेरियल्स लिए जाएंगे वो कैसे, अनुभव के आधार पर लिए जाएंगे। बैचिंग जो किया जाता है बाय वेट भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। और तीसरा नंबर, पानी का कोई रेशियो नहीं फिक्स होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि नॉमिनल मिक्स में ध्यान देना, जो कोड यहाँ पर कहता है IS 456/2000, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, जो कोड हमारा कह रहा है, वो कह रहा है कि नॉमिनल जो मिक्स बनाया जाता है वो कितने ग्रेड का बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना, वो ग्रेड स्टार्ट होता है M5 से स्टार्ट होकर M20 तक जाता है। कहां तक जाता है, M20 तक जाता है, ठीक है। ध्यान देना, M20 से ज्यादा ग्रेड का कंक्रीट नॉमिनल मिक्स से नहीं बनाया जाता है। जब भी M20 से अधिक ग्रेड का बनाया जाता है वो डिजाइन मिक्स के लिए बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्वेश्चन उठ रही होंगी कि सर एक बार बताइए, यहाँ पर M क्या है और 5 क्या है, और यहाँ पर ये M है और 20 है क्या। तो पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इसके अलग अलग हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के, यहाँ पर अनुभव के आधार पर हम लोग बना सकते हैं, कितनी ग्रेड का कंक्रीट बना सकते हैं। तो देखिए M5, M7.5, M10 और M15 एंड M20, इतनी प्रकार की ग्रेड को कंक्रीट, मतलब इतनी प्रकार की कंक्रीट को बनाया जाता है अनुभव के आधार पर। और ध्यान देना, जो इसमें सैंड सीमेंट तथा कंक्रीट जो होता है, सैंड सीमेंट तथा कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो होता है, सैंड सीमेंट तथा कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वह देखिएगा कितना होता है। यहां पर बात किया जाए तो 1:5 कितना होता है, 10 होता है। और यहां पर 1:4 कितना होता है, 8 होता है। अभी याद करने का आपको ट्रिक भी बताएंगे। यहां पर 1:3:6 होता है, और यहां पर 1:2:4 होता है। जबकि M20 में ध्यान देना 1:1:1.5:3 होता है। ओके, अगर आप जो है यहाँ पर एक ग्रेड और ऐड कर लें M25, जो कि यहाँ पर ध्यान देना यह, जो कि यह डिजाइन मिक्स का है, ध्यान देना ये डिजाइन मिक्स का है। मैं सिर्फ आपको बता इसलिए रहा हूं ये याद करने के लिए कि यहाँ पर 1:1:1:1:2। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर ये हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनना श्योर है। अभी यहाँ से देखिएगा, जब हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो किसको शो करेगा, सीमेंट को शो करेगा,
किसको शो करेगा, सीमेंट को। दूसरा पॉइंट जो है वो सैंड को शो करता है, और तीसरा जो पॉइंट है वो किसको शो करेगा, कोर्स एग्रीगेट को शो करता है। ठीक है, तो इसी रूप में सारे होते हैं। तो जैसे हम किसी को बता दिया गया M5 आपसे पूछा तो आप बताओगे 1:5:10, तो वो समझ जाएगा कि जितना हमको लेना है यहाँ पर, जैसे कोर्स एग्रीगेट जितना लिया गया है तो उसका जो है 5वां भाग, मतलब उसका आधा भाग कितना लेना है, सैंड लेना है, और उसका भी 5वां भाग कितना लेना है, हमको सीमेंट लेना है, या इसका हम लोग कह सकते हैं 10वां भाग क्या लेना है, सीमेंट लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, बात ये है, हमको याद होना चाहिए। याद देखिए इसका और कोई नहीं, ये अनुभव के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए M15 के लिए सीमेंट, ध्यान देना, सीमेंट सभी में क्या है, 1:1 ही है, सीमेंट सभी में 1:1 ही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 है और ये 1.5 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले 1 है, फिर उसके बाद 1.5 है, इसके बाद एक एक बढ़ता जा रहा है, 2 3 4 5। ओके, फिर यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान देना, जैसे ही ये चीजें आप सैंड को फिल कर लिए आप, तो जस्ट उसका डबल करते जाइए, 5 का 10, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4, 1.5 का 3। ठीक है, तो 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से, एक दो बार आप इसे रिमेम्बर करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आप इसे जरूर याद कर लेंगे, इसे कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए हम लोग जो पॉइंट हम लोग छोड़े थे यहाँ पर, ये यम क्या होता है और 5 क्या होता है, इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो होता है यम, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे M5 लिखा हुआ है। ओके, M5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यम का मतलब होता है मिक्स। यम का मतलब क्या होता है भाई, मिक्स होता है। और 5 का मतलब होता है 28 डेज आफ्टर स्ट्रेंथ, 28 डेज आफ्टर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अर्थात 28 दिन के बाद कंक्रीट का अच्छी, मतलब 28 दिन तक हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट का अच्छी तरीके से तराई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के बाद हम लोग इसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, अर्थात हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रखने के बाद जो इसकी जो आती है स्ट्रेंथ आती है वो चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये कितना आया है, तो वो क्या होती है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। वो ये स्ट्रेंथ किसमें होती है, 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 5 है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगा, 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है। ये हम लोगों को क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ओके, तो ये 28 दिन की स्ट्रेंथ को शो करता है। और ये जो होता है एम जो होता है ये मिक्स को शो करता है। मिक्स का मतलब अगर M5 लिखा हुआ तो M का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग बता देंगे कि 1:5:10, अर्थात सैंड, अर्थात सीमेंट, सैंड तथा कोर्स एग्रीगेट इस रेशियो में मिलाया गया है। मिलाने के बाद 28 दिन तक क्यूरिंग किया गया। क्यूरिंग करने के बाद इसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखा गया। कौन से, कंप्रेसिव यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखा गया। उसके बाद जो 28 दिन के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ आई है कंक्रीट की ना, वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया हुआ है। ये जो होता है M5 का होता है। इसी प्रकार से M7.5, M10, M15, M25 तथा सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर M20 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो M का मतलब है कि 1.5 है, और यहाँ पर 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ आई है वो कितनी आई है, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर नॉमिनल मिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉमिनल मिक्स के बारे में। देखिए हम लोगों ने क्या क्या बातें की। अनुभव के आधार पर बनाया जाता है, याद कर लीजिए, अनुभव के आधार पर बनाया जाता है। दूसरा नंबर, इसकी बैचिंग जो होती है वेट बैचिंग होती है, वॉल्यूम बैचिंग होती है। कैसी होती है, वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग। ओके, पानी का रेशियो फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेड होते हैं कहां से कहां तक वैलिड है, ध्यान देना, M5 से M20 तक, M5 से M20 तक। और दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए, यम का मतलब क्या होता है, हमने बताया मिक्स होता है। अगर 5 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर 28 दिन के बाद जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो बात की गई है। और यहाँ पर आप ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। M5 के लिए, M7.5, M10, M15, M20 तथा M25 के लिए। कई बार तो आपसे देखिए यही पूछा गया M25 किस में आता है, नॉमिनल मिक्स में आता है कि डिजाइन मिक्स में आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर
हर जगह मैक्सिमम आप लोग M20 या M25 ग्रेड की कंक्रीट या यूज करते हो डिजाइन के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये क्या है, नॉमिनल मिक्स के द्वारा बनाया जाता है डिजाइन मिक्स के द्वारा। तो नोट पॉइंट में से लिख लेंगे M25 है, या हम लोग कह सकते हैं M20 से अधिक ऊपर की कंक्रीट को किससे बनाया जाता है, डिजाइन मिक्स के द्वारा बनाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है नॉमिनल मिक्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट में जरूर इसको बताएं कि हमको नॉमिनल मिक्स क्लियर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं डिजाइन मिक्स क्या होते हैं। डिजाइन मिक्स ध्यान देना, स्ट्रक्चर में हम लोग कंक्रीट यूज करने से पहले कहां पर, स्ट्रक्चर में कंक्रीट यूज करने से पहले जो कंक्रीट हमको यूज करना होता है उसे हम लोग कहां पर, लैब में जाकर टेस्ट कर लेते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को। अर्थात हम लोग वहां पर क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट साथ में वाटर को मिला करके हम लोग उसको क्या करते हैं, लैब में उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो उस प्रकार की जो कंक्रीट आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन मिक्स कंक्रीट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आपको नोट करना है वो क्या है, इसे संरचना में यूज करने से पहले, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, संरचना में कंक्रीट यूज करने से पहले, कंक्रीट यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संरचना में कंक्रीट को यूज करने से पहले लैब में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके। और नेक्स्ट नंबर यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर इसकी जो बैचिंग की जाती है, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसकी बैचिंग की जाती है, बैचिंग मतलब जो मटेरियल्स होते हैं उनके जो मेजरमेंट किए जाते हैं वो कैसे, बाय वेट होते हैं। वनली हम लोग लिख सकते हैं वनली बाय वेट होता है। कैसा होता है, सिर्फ वेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, इसकी बैचिंग करते हैं अर्थात मापन करते हैं मटेरियल का। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर ध्यान देना, जो जब हम लोग नॉमिनल मिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर पानी की मात्रा फिक्स नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वाटर की मात्रा अर्थात पानी की मात्रा क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। वो कैसे फिक्स है, जितनी डिजाइन के समय पानी हम लोगों ने यूज किया था वही पानी यूज करेंगे। तो वाटर क्या है, फिक्स्ड है। क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके। तो ध्यान देना, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। संरचना में कंक्रीट के यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को। फिर बैचिंग क्या होती है, ओनली वेट होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैचिंग क्या होती है, ओनली वेट होती है। और यहाँ पर वाटर जो होता है, वाटर की क्वांटिटी भी क्या होती है भाई, फिक्स्ड होती है। ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो डिजाइन मिक्स किया जाता है, ध्यान देना, जो डिजाइन मिक्स किया जाता है वो कितनी ग्रेड की कंक्रीट के लिए किया जाता है। तो वो जो डिजाइन मिक्स किया जाता है तो M10 से लेकर आगे के सभी जो ग्रेड बनाए जाते हैं, M10 से लेकर आगे के सभी ग्रेड के कंक्रीट क्या होते हैं, डिजाइन मिक्स से बनाए जाते हैं, ठीक है, M10 से। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वह कौन कौन से ऐसे कंक्रीट हैं जो नॉमिनल मिक्स में भी बनाए जाते हैं और डिजाइन मिक्स में भी बनाए जाते हैं। तो अभी आपको हमने बताया था कि डिजाइन मिक्स में कौन कौन सी, नॉमिनल मिक्स में कौन कौन सी कंक्रीट बनाई जाती है, M5, M7.5, M10, M15 एंड M20। तो ध्यान देना, M10 और M7.5 और M20 तीन प्रकार के यहां से M10, कौन सा, M15 एंड M20 ग्रेड की तीनों कंक्रीट क्या होती है, डिजाइन मिक्स के द्वारा भी बनता है और नॉमिनल मिक्स में भी बनाया जाता है। अब ध्यान देना यह है कि कब हम लोग डिजाइन मिक्स में बनाएंगे और कब नॉमिनल मिक्स में बनाएंगे। तो जब कोई भी स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वहां पर अगर हमको M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज करना है तो उसे डिजाइन मिक्स के द्वारा बनाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसे हम लोग किसके लिए, नॉमिनल मिक्स के द्वारा बनाते हैं। ध्यान देना, डिजाइन मिक्स के द्वारा स्ट्रेंथ यही होती है और नॉमिनल मिक्स के द्वारा भी स्ट्रेंथ यही होती है, थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा जो है इसके क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट के आधार पर जो होता है कंक्रीट को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया था, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें हो सकती थी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं
कंक्रीट में यूज होने वाले मटेरियल के आधार पर कंक्रीट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ मटेरियल इन द कंक्रीट, अर्थात कंक्रीट में यूज होने वाले मटेरियल के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कंक्रीट को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये जो होता है पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें पहला नंबर देखेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या देखेंगे? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या देखेंगे? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम लोग पीसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, ध्यान देना। और दूसरा नंबर यहाँ पर देखेंगे, सबका अलग अलग इसमें क्या क्या योगदान है, क्या क्या चीजें कही जाती हैं, अभी हम लोग बात करते हैं। पहले कौन कौन से इसके क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। दूसरा नंबर लाइम कंक्रीट। क्या बोलते हैं? इसे लाइम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, लाइम कंक्रीट। तीसरा नंबर बात करेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और चौथा नंबर हम लोग बात करेंगे लाइट वेटेड कंक्रीट। क्या? लाइट वेटेड कंक्रीट, लाइट वेटेड कंक्रीट। पहला नंबर हम लोगों ने देखा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, लाइट वेटेड कंक्रीट। और नेक्स्ट नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। क्या होता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। 6 नंबर अगर बात करें तो एरेटेड कंक्रीट होता है, एरेटेड कंक्रीट होता है। और नेक्स्ट नंबर अगर बात किया जाए तो एक होता है साडस्ट कंक्रीट, साडस्ट कंक्रीट। और नेक्स्ट नंबर अगर बात किया जाए, नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर, इसे हम लोग बात करते हैं, इसे वैक्यूम कंक्रीट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वैक्यूम कंक्रीट कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैक्यूम कंक्रीट कहते हैं, वैक्यूम कंक्रीट। तो कितने प्रकार हमको बेसिक यहाँ पर कंक्रीट पढ़ने हैं? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसे आरसीसी भी कहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर मेन पढ़ना ही है। लाइट वेटेड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, एरेटेड कंक्रीट, साडस्ट कंक्रीट और वैक्यूम कंक्रीट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सभी को जानते हैं यहाँ पर अलग अलग। तो देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट की अगर बात किया जाए तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में ध्यान देना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट अर्थात उसमें रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया गया है, कोई भी सरिया वगैरह नहीं डाला गया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहेंगे। इसमें होता क्या है? सीमेंट होता है। क्या होता है? सीमेंट होता है, सैंड होता है, सैंड मीन्स बालू, ठीक है। और प्लस में क्या होता है? एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट क्या? कोर्स एग्रीगेट होता है। क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट। और वाटर तो होता ही है, मुख्यतः क्या होता है? सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर को मिलाकर जो भी कंक्रीट बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः क्या होता है? पेडेस्टल वगैरह बनाने में किया जाता है। पेडेस्टल मतलब चौकी वगैरह जैसे होता है, तो उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को जब मिलाकर हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं तो उसका यूज किया जाता है बनाने में, ठीक है। ध्यान देना, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, यह जो होती है ये स्ट्रेंथ ज्यादा बियर कर सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। जबकि इसमें जब टेंसाइल लोड आने लगते हैं तो वहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेनफोर्समेंट का उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए जब जो होता है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, हमने बताया था बाइंडिंग मटेरियल में 2 चीजें उपयोग होती हैं, कौन सी? सीमेंट होता है और क्या होता है? लाइम होता है। जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग लाइम का उपयोग करते हैं तो वहां पर लाइम कंक्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम कंक्रीट कहा जाता है। ध्यान देना, सीमेंट अब यूज नहीं किया जाता है, सीमेंट यूज नहीं किया जा रहा है। सीमेंट का स्थान पर किसका उपयोग किया जा रहा है? अभी लाइम का यूज किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? लाइम का यूज किया जा रहा है। और सैंड का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? सैंड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सैंड, ध्यान देना, इस प्रकार का लाइम कंक्रीटिंग तब किया जाता है जब यहां पर जैसे सैंड, सुर्खी हमने आपको बताया था, सैंड, सुर्खी या सिंडर, सैंड, सुर्खी या सिंडर, इन तीनों में से कोई एक चीज हम लोग यूज करेंगे। और साथ में यहाँ पर हम लोग ब्रिक बैलास्ट का अधिकतर यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ब्रिक बैलास्ट प्लस किसका यूज कर लेंगे? वाटर का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो लाइम, सैंड, सुर्खी या सिंडर या ब्रिक बैलास्ट का उपयोग करके हम लोग जो कंक्रीट बनाते हैं उसे लाइम कंक्रीट कहते हैं। अब आपको बताना है कि पीसीसी और यहाँ पर लाइम कंक्रीट में
किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जा रही। तो सिंपल सी बात है, जहां पर लाइम का उपयोग किया जाए और साथ में सुर्खी सिंडर का उपयोग किया जाए और ब्रिक बैलास्ट का उपयोग किया जाएगा तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पीसीसी की अपेक्षा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, लेस होती है किससे, पीसीसी से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरसीसी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब जो होता है पीसीसी में, किसमें, पीसीसी में अर्थात सीमेंट कंक्रीट में, यहाँ पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट में आयरन को, यहाँ पर आयरन मतलब हम लोग कह सकते हैं रेनफोर्स को क्या कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है, मतलब इसमें मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है एम्बेडेड के रूप में, रेनफोर्समेंट के रूप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार्स बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे सरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, सरिया को क्या कर दिया जाए, एम्बेडेड कर दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेनफोर्समेंट कंक्रीट कहेंगे। ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं पीसीसी में। ध्यान देना, अब इसकी स्ट्रेंथ की बात आती है तो स्ट्रेंथ पीसीसी की तो वैसे ज्यादा थी, जब इसमें हम लोग क्या कर दिए जब इसमें हम लोग इसमें बार से अर्थात हम लोग स्टील बार का किसका उपयोग करते हैं, स्टील बार का उपयोग करते हैं, जो माइल्ड स्टील और HYSD बार भी होते हैं, हाई स्टील भी होते हैं। ठीक है, HYSD स्टील भी होते हैं। तो इसका उपयोग जब करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, आरसीसी की होती है। तो और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग अलग अलग डाया का हम लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइट वेटेड कंक्रीट का उपयोग पहले हम लोग बात करेंगे लाइट वेटेड कंक्रीट हम लोग बना कर पाएंगे। देखिए लाइट वेटेड कंक्रीट जो है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम लोग लाइट वेटेड कोर्स एग्रीगेट का उपयोग करते हैं। अर्थात हम लोग देखिए यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल तो ठीक है, सीमेंट या जो है लाइम ले रहे हैं, जो भी है, फाइन एग्रीगेट के रूप में हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने सैंड लिया, या लाइट वेटेड का यूज करना चाहते हैं तो हम लोग सुर्खी या सिंडर भी ले सकते हैं। लेकिन कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम लोग को क्या लेना, ऐसा कोई मटेरियल लेना है जिसका वेट क्या होता है, कम होता है, जिसका वेट क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे एग्रीगेट को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे देखिए ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जो अलग अलग खंड प्राप्त होते हैं तो उनके वेट क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। तो उनको क्या कर दिया जाता है, एक विभिन्न प्रकार के क्रशर में तोड़ करके उनको अलग अलग तोड़ लिया जाता है, क्रशर में डालकर तोड़ लिया जाता है, जिससे जब प्राप्त होंगे तो वो बैलास्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, गिट्टी के रूप में प्राप्त होते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, तो जिससे लाइट वेटेड कंक्रीट हमारी प्राप्त हो जाती है। अब इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, बात ये है, यूज देखिए ऐसे स्थानों पर किया जाता है, जैसे ब्रिजेज बनाने होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ब्रिजेज का वेट जो होगा जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, तो वहां पर यूज किया जाता है। जैसे यूज किया जाता है आपका, जैसे मेट्रो वगैरह बन रहे होते हैं तो वहां पर यूज किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के स्टेशन बनाने के लिए। और जो होता है कि जैसे गुंबद नुमा, जैसे आर्च नुमा, जब हम लोग कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वहां पर भी किसका उपयोग किया जाता है, लाइट वेटेड कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ से लाइट वेटेड कंक्रीट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर किसमें ज्यादा हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट में हम लोगों को ज्यादा परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, यह जो होता है एक आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब कृत्रिम तरीके से पहले ही कंक्रीट को क्या कर दिया जाता है, प्री स्ट्रेस, मतलब उसमें स्ट्रेस डेवलप कर दिया जाता है। वो भी किस प्रकार का, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप किया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक ब्लॉक ले लिए, ठीक है, ये हमारे पास किसका ब्लॉक है, ये कंक्रीट का ब्लॉक है। अभी ये ढाला नहीं गया था, तो ढालने से पहले ही इसमें क्या कर दिया गया, एक टिंडॉन डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, टिंडॉन डाल दिया जाता है। टिंडॉन कैसा होता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं, जो है इमेज के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं कि यह एक वायर ही होता है, लेकिन ये बहुत पतले पतले वायर को इसमें मिलाकर बनाया जाता है, जिसके इसकी क्या होती है, टेंशन स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसको दो जैक लगाकर क्या कर दिए जाते हैं, खींचकर इसको टेंशन स्टेट में ला दिया जाता है। टेंशन स्टेट में यहाँ पर इसको दोनों को रख दिया जाता है। अब यहाँ पर कंक्रीट की क्या कर दी जाती है, ढलाई कर दी जाती है। यहाँ पर कंक्रीट की ढलाई कर दी जाती है। ढलाई करने के बाद इसकी 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। 28 दिन तक क्या करते हैं हम लोग, क्यूरिंग करते हैं। 28 दिन तक क्यूरिंग करने के बाद ये कंक्रीट जब बिल्कुल सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है,
तो अब क्या कर दिया जाता है, इसके जैक से इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। अब देखिए जब इसको जो हम लोग टेंशन देकर इसको बाहर की तरफ खींचे थे, जितना फोर्स देकर इसको खींचा गया था ना, ये फोर्स इधर भी लगा रहा था और ये इधर भी लगा रहा था। ध्यान देना, ये फोर्स इस साइड में लगा रहा है। जब इसके रॉड को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, जब इसको रॉड को काट देंगे तो जितना फोर्स ये बाहर की तरफ लगा रहा होगा उतना फोर्स ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ लगाएगा। अर्थात ये पहले से ही प्री स्ट्रेस हो चुका है। जब इस पर कोई लोड नहीं आ रहा है तो ये पहले से इस पर क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है। अब जब इस पर कोई संरचना का जब लोड डाला जाता है, जब संरचना का कोई लोड क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो ये पहले ही अपना क्या करता है, जो फोर्स इस साइड में अंदर की साइड लगा हुआ है, तो देखिए तो बीम क्या होगी, जो भी स्ट्रक्चर होगा वो नीचे की तरफ फ्लैग करने की कोशिश करेगी, मतलब बेंड करने की कोशिश करेगी। जब बेंड करने की कोशिश करेगी तो ये क्या करेगा, अपना जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या करना चाहेगा, रिमूव करना चाहेगा। तो पहले ये धीरे धीरे जो अंदर की तरफ फोर्स लगे हुए हैं उसको क्या करना चाहेगा, रिमूव करना चाहेगा। तो एक अवस्था आएगी तो वो जीरो पर जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये बेंड होगा। तो इससे क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल आप देखने के लिए मतलब ज्यादातर इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे स्लीपर बनाए जाते हैं, जो रेलवे के नीचे जो लगाए जाते हैं स्लीपर्स हो, वो क्या होते हैं, इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं इसी मेथड से बनाए जाते हैं। देखिए उसमें इलेक्ट्रिक पोल्स में आप लोग देखोगे पतले पतले वायर यूज किए जाते हैं और इतने लंबे होते हैं, आंधी तूफान का सामना कर लेते हैं। कैसे, वो प्री स्ट्रेसेस होते हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली अगर ढाल दिया जाए वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं एरेटेड कंक्रीट। एरेटेड कंक्रीट देखिए, एरेटेड कंक्रीट जिसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, मतलब जिसमें जो है हम लोग जब कंक्रीट बना रहे होते हैं उसमें एल्युमिनियम मिक्स कर दिया जाता है। तो उस प्रकार की कंक्रीट को हम लोग क्या कहते हैं, एरेटेड कंक्रीट कहते हैं। और एरेटेड कंक्रीट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये साउंड प्रूफ रूम वगैरह बनाने के लिए या हीट प्रूफ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। साउंड प्रूफ या हीट प्रूफ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सॉडस्ट कंक्रीट क्या होता है, देखिए सॉडस्ट कंक्रीट ऐसे कंक्रीट होते हैं, सॉडस्ट कंक्रीट ऐसे कंक्रीट होते हैं जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, अर्थात जब सीमेंट बनाई जा रही होती है तो उसमें उचित अनुपात में हम लोग क्या कर देते हैं, शीशे का हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब डस्ट डाल देते हैं। शीशा उसमें क्या कर देते हैं, पीस कर उसमें डाला जाता है। अब जब इससे हम लोग सॉडस्ट सीमेंट वाले से क्या करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, तो उसे हम लोग सॉडस्ट कंक्रीट कहा जाता है। और इसका भी उपयोग हम लोग क्या करते हैं, साउंड प्रूफ तथा हीट प्रूफ भवन को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्यूम कंक्रीट। देखिए वैक्यूम कंक्रीट का सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि जब कंक्रीटिंग की जाती है तो उसमें एक्सेस मात्रा में क्या होता है कि वाटर होता है और वायु भरी होती है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पंप के सहारे, वैक्यूम पंप से उस एक्सेस वायु को भी बाहर निकाल लिया जाता है और जो एक्सेस मात्रा में हमारा वाटर होता है उसको भी बाहर निकाल लिया जाता है। क्योंकि अधिक मात्रा में पानी जो होता है वो कंक्रीट को क्या करती है, कमजोर बनाती है। तो जो एक्सेस मात्रा में वाटर होता है उससे बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की कंक्रीट को क्या कहा जाता है, वैक्यूम कंक्रीट कहा जाता है। तो दोस्तों आइए अब इसके बाद हम लोगों ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिए हैं, कौन से क्या क्या होते हैं। एक बात और, यहाँ पर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को हम लोग जो है फेरो कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं, फेरो कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं, फेरो कंक्रीट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। फेरो मीन्स आयरन होता है, जानते ही आप लोग फेरो कंक्रीट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर किसका उपयोग किया जा रहा है, आयरन का उपयोग किया जा रहा है। तो इसे हम लोग फेरो कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया SSC में कि यहाँ पर आरसीसी को और किस नाम से जानते हैं, आरसीसी को किस नाम से जानते हैं, फेरो कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर कंक्रीट में यूज होने वाले मटेरियल के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है एरेटेड कंक्रीट इज डॉट डॉट इन वेट, अर्थात एरेटेड कंक्रीट का वेट क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, जो एरेटेड कंक्रीट होता है उसको हल्का बनाने के लिए अर्थात लाइट बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाते थे, एल्युमिनियम मिलाते थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा गया है लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन, अर्थात लाइट वेट कंक्रीट यूज किया जाता है। तो आप लोगों को बताया गया था लाइट वेट कंक्रीट का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो एयर कंडीशन में करते हैं। एयर कंडीशन प्रकार के हम लोग बिल्डिंग्स बनाने में किसका उपयोग करते हैं, लाइट वेट कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज, अर्थात आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपसे पूछा गया है। तो आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है, तो M20 होता है। दोस्तों साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं पीसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है, तो पीसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 लिया जाता है। दोस्तों अगर साथ ही साथ में अगर आरसीसी में ही कोस्टल एरिया की बात करता है, जैसे सी वाटर के लिए बात करता है, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना हो जाता है, वही मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 ले लिया जाता है। कितना ले लिया जाता है, M30। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था आरसीसी के लिए, तो आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, M20 हो जाएगा। तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया है मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, अर्थात आरसीसी के लिए सी वाटर मिनिमम, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था सी वाटर के लिए, कौन से वाटर के लिए, सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी के लिए कितना यूज करते हैं, तो M30 यूज करते हैं। ये ऑप्शन सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पूछा गया है, हमने वहीं पर जब मैं पढ़ा रहा था तो हमने कहा था कि ग्रेड से क्वेश्चन, कंक्रीट के ग्रेड से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे M20 ग्रेड कंक्रीट में कितना प्रोपोर्शन होता है ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं M5, M10, M15 एंड M20 और साथ साथ M7.5 ग्रेड के कंक्रीट को हम लोगों ने पढ़ा था। तो M20 के लिए कितना हो जाएगा, 1:1.5:3 ये ऑप्शन हो जाएगा। हमने आपको ट्रिक के साथ भी बताया था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट क्या होती है, ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग वहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।